हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश का। सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश का एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस के बाद हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर। और इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में सारी डिटेल पता कर लेंगे। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता कि एग्जाम में पेपर कैसे लिखना है, तो प्लीज कमेंट करिएगा। हम लोग एग्जाम से पहले मतलब इस वीडियो के जस्ट बाद ही आपको एक वीडियो और दे देंगे जिस वीडियो में आपको एग्जाम में आंसर किस तरीके से लिखना है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, साथ में मैं हर एक क्वेश्चन के पॉइंट भी दूंगा आपको जो हम इस क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, ताकि आपको एग्जैक्ट चीजें लिखनी पड़े और आप लोग इजीली नंबर लेकर आ जाए, दिक्कत ना हो। ठीक है, बात करें इस सब्जेक्ट की तो सबसे पहले यूनिट देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर 1 में आपको क्रिस्टोफर मार्लो की जो डॉक्टर फ्यूटस है वो पढ़नी है। सेकंड यूनिट में आपको यहाँ पे विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ पढ़नी है। और यूनिट नंबर 3 में आर्पावेन की रो, द रोवर पढ़नी है। ठीक है, टोटल देखिए, टोटल आपको 3 यूनिट पढ़नी है। तीनों यूनिट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको मैकबेथ इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर द रोवर इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं। तीनों यूनिट इंपॉर्टेंट है। तीन यूनिट में से कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रिपेयर होकर जाना है। तीनों यूनिट के बारे में क्या करना है, आपको मैकबेथ के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेनी है। आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हैं मैकबेथ के बारे में और जो समरी होती है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ आप द रोवर की भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और डॉक्टर फ्यूटस के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। एक बार जब आप वो पढ़ लेंगे तो आप लोग इजीली जो है आंसर राइटिंग कर पाएंगे अपने सब्जेक्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये 3 यूनिट जो है आपके सिलेबस में आपको देखने को मिलेंगी। और यूनिट अच्छी खासी बड़ी बड़ी यूनिट है, छोटी छोटी यूनिट नहीं है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अब हम देखते हैं हमारे इस सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन पेपर। 16 एंड 17 सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा जो है बीए प्रोग्राम इंग्लिश में आपको सेकंड सेमेस्टर में देखने को मिलता है। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। इस क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, पार्ट बी में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। टोटल आपको 6 क्वेश्चन जो है वो करने हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे दे दिया। ये जो पेपर प्रिंट करा गया है, जिसने भी ये प्रिंट करा है, ठीक है, ये पेपर थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा गया है तो इसीलिए ठीक है टेढ़ा सा है, पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ए में आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है। उसके बाद ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए कि भाई आइडेंटिफाई द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। किस स्पीकर ने इन लाइनों के बारे में लिखा है, बोला है, ये आपको बताना है। व्हाई डज द स्पीकर से इट्स टू लेट। स्पीकर ने इट्स टू लेट क्यों कहा, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कॉमेंट अपॉन द प्रिडिक्टमेंट ऑफ द स्पीकर इन दीज लाइन। इस लाइनों में भाई जो आपको स्पीकर है उसके प्रिडिक्टमेंट के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। तो ये हो जाता है, ये आपका आ जाता है चौथा क्वेश्चन। ठीक है, भाई देख सकते हैं कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द सीन ऑफ द 7 डेडली सिंस इन डॉक्टर फीटस। डॉक्टर फीटस के अंतर्गत जो भाई 7 डेडली सिंस है, ठीक है, उनके बारे में आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताने हैं, उनके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आता है। सेम आपका यहाँ पे आपको पैराग्राफ के दिया गया है, उससे रिलेटेड यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ये हो जाता है। फिर और वाला ऑप्शन आता है, तो चाहे तो आप ऊपर वाले पैराग्राफ वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ विच इज इन मैकबेथ में जो विच है, ठीक है, विचेस है, उनकी क्या रोल प्ले है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेम यही है कि आइडेंटिफाई द पैसेज बिलो एंड क्रिटिकली कमेंट ऑन विद द रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब आपको ये जो पैसेज है इसके ऊपर समझना है। ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहले आपको क्रिटिकली कमेंट करना है विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। 10 नंबर का आपका ये हो जाता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे और वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो ये वाला, अदरवाइज आपको यहाँ पे बी वाले पार्ट में ये दिया गया है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रीट इन द रोवर। द रोवर में स्ट्रीट का जो सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, अब आपका आता है बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, ये वाले पार्ट में हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का था। बी वाले पार्ट में अभी आपको 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, 60 नंबर का आपका पार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, द डॉक्टर फ्यूटस वी सी a reversal of a unusual tropes found in medical morality play. डू यू अग्री, गिव योर रीजन आंसर। अब आपको ये देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है, तो आप लोग इजीली उसके बारे में बता पाएंगे, अदरवाइज आप लोग नहीं बता पाएंगे। चैप्टर है क्या है, द फ्यूटस से रिलेटेड है, और उसके ऊपर आपको यहाँ पे मोरालिटी के बारे में बात करनी, मोरालिटी प्ले है। तो डू यू अग्री, क्या आप इस बात से अग्री करते हैं या नहीं, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो चाहे तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो ये बी वाला। बी वाले में क्या है, इन दी ट्रेजिकल फॉल ऑफ डॉक्टर फ्यूटस, sin injustically punished
डू यू अग्री? जस्टिफाई योर आंसर विद द रिलेवेंट क्वेश्चंस। रिलेवेंस सिएशंस फ्रॉम टेक्स्ट, आपके जो टेक्स्ट है किताब में जो चैप्टर दिया गया है उससे आपको रिलेवेंस यहाँ पे आपको बताना है, रिलेवेंट सेशंस है या फिर एक तरीके से आंसर ही जो होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं शेक्सपियर का है जो मैकबेथ से रिलेटेड है, वही से उठाया गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन है, विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द सीन एंड इवेंट इन द प्ले डिस्कस हाउ मच ऑफ अबव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ के लिए ऊपर दिए गए जितनी भी ये जो स्टेटमेंट है पूरी की पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, उनके लिए कितनी ट्रू है आपको ये बताना है, उनके लिए कितनी सच है आपको ये बताना है। फिर और वाला ऑप्शन दिया गया है, तो विलियम शेक्सपियर वाला मैकबेथ से वापसी यही क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मैकबेथ से आया है, तो मैकबेथ आपको अच्छे से पढ़ के जानिए, रिपीट होते रहते हैं, वहां से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा अगर आप एक बार उसे पढ़ेंगे तो। ठीक है, ये हो जाता है बी वाला पार्ट। अब आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का ए, बोथ मैन एंड वुमन हैव अ डिफरेंट अप्रोच इन अ कार्निवल इन द रोवर। डिस्कस द रोवर में जो कार्निवल था उसमें मैन और वुमेन की अपनी अपनी अप्रोचेस थी। ठीक है, इस चीज को क्या करना है आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के और में अगर आप देखेंगे तो ये आपका फिर से आ जाता है कि भाई इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड मैरिज वाज ऑफन लिंक्ड टू अ मस्कुलाइन क्लास इंटरेस्ट। डिस्कस दी स्टेटमेंट विद द लाइट ऑफ योर रीडिंग ऑफ अ प्ले द रोवर। आपने द रोवर अगर पढ़ा होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि भाई 17वीं शताब्दी में, ठीक है, इंग्लैंड में जितनी भी शादियां होती थी वो लिंक्ड होती थी कहीं ना कहीं मस्कुलाइन मतलब पुरुष समाज से, ठीक है, उनके इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे इस चीज को डिस्कस करना है, इस चीज को एक्सप्लेन करना है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आपका आता है, कमेंट ऑन द एलिमेंट ऑफ सुपरविजन सॉरी सबवर्जन ऑफ अथॉरिटी इन द इन द अर्ली मॉडर्न इंग्लिश देयर आफ्टर विद रेफरेंस टू प्ले इन योर कोर्स। ठीक है, तो आपको ये भी बताना है कि भाई आपके कोर्स में जो प्ले है उसका आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है उस चीज को लेकर। ठीक है, और वाला क्वेश्चन आ जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, अगर आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। और लास्ट में आपका ये बी वाला पार्ट दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाता है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। ठीक है, 16th एंड 17th सेंचुरी का जो है, अगर आपको क्वेश्चन के आंसर भी चाहिए कि आंसर किस तरीके से लिखना है, क्या पॉइंट लिखना है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लोग जल्द से जल्द उसकी भी वीडियो आप लोगों के लिए चैनल पर डाल देंगे ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे आपकी वीडियो जो है खत्म होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर। ठीक है, और अगर आपको वीडियो चाहिए इस सब्जेक्ट के लिए तो कमेंट करिएगा, हम लोग जल्द से जल्द वो वीडियो भी आपके लिए बनाकर दे देंगे। तो यहाँ पे आपकी जो है वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।